नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। सीधे मुंबई से आपके लिए लेकर आ रही हूं महाभारत और शुरुआत कर रही हूं सबसे बड़ी सियासी खबर से। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गृह सचिव से मिले हैं, दिल्ली पहुंचकर गृह सचिव से मिले हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सील बंद लिफाफे में सारे सबूत सौंप दिए हैं गृह सचिव को उस ट्रांसफर पोस्टिंग की कांड को लेकर, जिसके बारे में उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सील बंद लिफाफे में उन्होंने सारे सबूत सौंप दिए हैं गृह सचिव को और उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ये बड़ी खबर देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से मुंबई में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी बाबत जो जानकारी है आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली जाकर वो बताएंगे। एक बार सुनिए, एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। हमें भी यार ऐसे नहीं छोड़ते यार। पास एविडेंस थे, ट्रेजेडी बंद कर लेना यार। उसको मैंने सील्ड एनवेलप में पास थी, उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग मोबाइल नीचे करिए। ये भी मैंने उनको दी है यार ये और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे इसको ऊपर कर ले। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि अरे सर नीचे लीजिए ना तो फिर ये सारी चीजें वो इंडिया है थोड़ा बाइट लीजिए उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। मैं इतना ही मानता हूं कि ये जो सारा मसला है, इस मसले में इस रिपोर्ट को 25 अगस्त 2020 से अभी तक क्यों दबा कर रखा गया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इतने गंभीर उसमें कन्वर्सेशंस थे, तो ऐसे कन्वर्सेशन करने वालों पर, उनसे कांटेक्ट करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और सबसे महत्व की बात, तत्कालीन डीजीपी इन्होंने स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन दिया था कि सीआईडी से इसकी जांच की जानी चाहिए। वो सीआईडी से जांच भी क्यों रोकी गई, ये सवाल इसमें उठता है। किसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार नहीं बचा रही थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं। और इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने दी है और मेरा विश्वास है कि सरकार की ओर से इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। आज माननीय गृह सचिवांना भेटून मी सगळे कागदपत्र त्यांच्याकडे दिले आहेत आणि त्यांना मी विनंती केली। महाराष्ट्र में खेला ही खेला, किसकी लीला। खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। देशमुख के बचाव पर सवाल, फिर बवाल। शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। ट्रांसफर रैकेट का क्या राज, होगी सीबीआई जांच। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी। इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। परमवीर देशमुख की लड़ाई जांच वर्सेस जांच पर आई। पुराने केस खुलेंगे, किस किस से तार जुड़ेंगे। जांच वर्सेस जांच, किस पर गाज। एंटीलिया के बाहर विस्फोट, मनसुख हत्याकांड, वाजे की गिरफ्तारी और फिर परमवीर की चिट्ठी बम और वसूली कांड के खुलासे के बाद
महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। परमबीर की चिट्ठी ने ऐसा धमाका किया कि महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। सियासी हमले और देशमुख के इस्तीफे की मांग के बीच अब परमबीर और देशमुख की लड़ाई जांच वर्सेस जांच पर पहुंच गई है। चिट्ठी बम के बाद अनिल देशमुख परमबीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में हैं। इसी को लेकर कल देशमुख ने महाराष्ट्र के डीजीपी से आधे घंटे तक मुलाकात की। महाराष्ट्र के डीजीपी के पास एंटी करप्शन के डीजी का चार्ज भी है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार परमबीर के ऊपर लगे पुराने आरोपों की जांच करा सकती है। इस बीच मनसुख केस को लेकर महाराष्ट्र एटीएस केस सुलझाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार एनआईए को सहयोग नहीं कर रही। मनसुख हिरेन के मृत्यु या हत्या की जांच हमें दे दी जाए, क्योंकि उसके तार जुड़े होंगे। वो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। इस लड़ाई के बीच पवार ने पावर दिखाते हुए कल देशमुख को क्लीन चिट दी, तो बीजेपी फिर हमलावर हो गई। आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। 17 फरवरी 2021 15 वाजता 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से? इतना ही नहीं, फडणवीस ने महाराष्ट्र में बड़े ट्रांसफर रैकेट में बड़ा खेल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही फडणवीस ने पूरे मामले की रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपने और सीबीआई से जांच कराने की बात कही। प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया। ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है। इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ सचिन वाजे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नई कारें मिलने से लेकर नए राज सामने आ रहे हैं। सवाल है, महाराष्ट्र में हो रहे इस महाखेला की लीला लिखने वाला आका कौन है? खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। ये महा लूट अगाड़ी है। सवाल ये भी कि चिट्ठी बम के धमाके से सियासत में उठे भूचाल के बाद अब किस पर गाज गिरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में, क्योंकि महाभारत सीधे मुंबई से कर रही हूं और महाराष्ट्र की सियासत में जो उबाल है वो यहाँ मुंबई में नजर आता है और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील राजनीतिक विश्लेषक इश्करण भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव, साथ ही मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विनोद सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं सुरेंद्र चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत एक बार राम कदम जी आपके साथ कर रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए। महाराष्ट्र में पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर दिल्ली जाकर वो सीलबंद लिफाफा सौंपते हैं। अभी वसूली कांड की बात नहीं हुई थी, अब ट्रांसफर पोस्टिंग कांड की बात कर रही है बीजेपी। सर कितना खेला हो रहा है? देखिए सुचारिता जी, आजाद भारत के इतिहास में इतना घिनौना दुष्कर्म हमने अतीत में पहले कभी नहीं देखा। न केवल प्रति माह 100 करोड़ रुपए की वसूली, बल्कि जितनी भी पोस्टिंग की जा रही थी उन पोस्टिंग में भी करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे, उसके लिए दलाल रखे थे और ये सारा पैसा ये सरकार के नेताओं के पास जा रहा था। और वही कारण है कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी की पूरी सरकार हिमालय के पहाड़ की तरह वाजे गैंग और ये वसूली गैंग के पीछे पहाड़ की तरह उनका समर्थन कर रही है, उनका बचाव कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी ने अध्ययन के तौर पर हवा में बोल नहीं बोले, सबूतों के साथ देश के सामने सबूत रखे कि ये देखिए 6.5 GB का डेटा है,
इसमें जो अलग अलग जो बातें फोन पे की गई है, उन बातों से एक उगाही रैकेट, एक वसूली रैकेट सामने आ रहा है। अब वो कहने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री बचाव के लिए सामने आते हैं। वे इस बात का बचाव नहीं करते कि उसमें जो फोन पे जो बातें टैप की गई है, वो टैप बहुत गंभीर है, संगीन है, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। पुलिस जनता की हितों की रक्षा करने के लिए होती है, पर यहाँ पर तो वसूली चल रही है। वो कहते हैं कि उन्हें फोन टैपिंग करने का वो अवैध है। वैध अवैध ये महत्वपूर्ण है, या उसमें जो टैप किया गया है उससे सरकार की पोल खुल गई, इनका पर्दाफाश हो गया, वो महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, 27 दिन बीत गए, ये वादे सरकार का ऐसा कौन सा लाडला दामाद है? मनसुख के हत्या के मामले में 302 की एफआईआर में अब तक मनसुख का नाम नहीं है। कहीं वाजे मुंह खोल दे और ये सभी नेताओं के नाम सामने आए, तो अब ये कह रही है एटीएस के द्वारा आज दोपहर को कि वाजे का उन्हें पुलिस कस्टडी चाहिए। क्यों पुलिस कस्टडी चाहिए? वाजे की भी जान को खतरा है, क्योंकि वाजे वो सारे नाम जानता है जो वसूली रैकेट में और ये गोरख धंधे में शामिल है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, शरद पवार जी कहते हैं कि 15 फरवरी से 27 फरवरी देशमुख जी होम क्वारंटीन थे। चलो ठीक है, देशमुख जी का, तुम्हारी सरकार का दामन साफ है, करिए, सामने रखिए, देश के सामने सीडीआर रिपोर्ट, मोबाइल के लोकेशन रिपोर्ट रखिए, उसमें पता चल जाएगा। जब आज मुझे लगता है मैं एक एक करके राम कदम जी आपके सारे सवाल लेती हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। विक्रम सिंह जी मुझे बस ये बता दीजिए, पहले वसूली कांड आपको जानकारी नहीं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग कांड, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो सौंप आए हैं वहां पर गृह मंत्रालय में पूरे सबूत, देवेंद्र फडणवीस। नहीं, ये तो सुचरिता जी देखो, जिसके पास अगर सबूत है तो दो। हम तो कह रहे हैं कि भाई जांच करो। देखो जांच ये करें, नहीं इस्तीफा दो। देखिए, जब अगर ऐसे इस्तीफा मांगने लगे, ये तो आरोप तो लगते रहेंगे, अगर ऐसे इस्तीफे मांगते रहे तो फिर सरकारें कैसे चलेंगी? आप जांच करिए ना, और जांच में क्या आता है आप कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है? कार्रवाई के लिए किसी कोई रोक रहा हो तब आपको सवाल उठाने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो नहीं इस्तीफा दो। तो इस्तीफा अगर ऐसे मांगते रहे तो आप मुझे बताइए सरकारें कैसे चलेंगी? देखिए, ये जो आरोप लगा है, सर खबर तो ये है माह के सरकार के बीच में ही ये खींचतान है। बहुत से लोग चाहते हैं कि इस्तीफा हो, बहुत से लोग नहीं चाहते इस्तीफा हो। तो विपक्ष पर तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले बताइए कि सरकार के अंदर ही ये खींचतान नहीं है क्या? सरकार के अंदर ये खींचतान नहीं है? बहुत से लोग चाहते हैं इस्तीफा हो क्योंकि बदनामी हो रही है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि जांच होने में किसको क्या, जांच होने में किसको क्या दिक्कत है? अगर इसकी जांच हो रही है इसमें तो किसी को क्या दिक्कत है? आप पहले जांच करिए ना। सर मुझे एक बात बताइए, मुझे बस एक सवाल है ही नहीं, और आप भाई आप की बात कर रहे हैं। मैं इश्करन में सिर्फ एक चीज पूछती हूँ, परमवीर सिंह को उनके पद से क्यों हटाया गया? क्योंकि जांच होनी चाहिए। उसी तर्क के मुताबिक अगर किसी पर आरोप लग रहे हैं तो पद से हटना चाहिए कि नहीं? यहाँ बात गृह मंत्री की हो रही है। सुचरिता, इस केस में इतनी सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं कि पहले तो ये वसूली कांड नहीं, ये टेरर कांड था। ये टेरर कांड के बाद वसूली कांड पे पहुंचा। उस टेरर कांड के अंदर उस समय मुंबई पुलिस के सर्विंग ऑफिसर सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया है, और ये नॉर्मल ऑफिसर नहीं है। ये बार बार हम बात भूल जाते हैं। 16 साल बाद उनको लाया गया था, तो उनको ऊपर से बहुत सपोर्ट था, तभी 16 साल बाद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस। उसके बाद रीइंस्टेटमेंट के बाद कूलिंग पीरियड नहीं दिया कि आपको एक ड्राई पोस्ट पे, एक टेक्निकल पोस्ट पे नहीं भेजा, आपको सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट पे भेजा। उस पे भी आपको एज ए API लगाया गया। उसके बाद आपका टेरर कांड हुआ, उसके बाद वसूली कांड की बात आई, उसके बाद अब वसूली के आरोप थे क्या? कोई बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए। जब इनको वापस लाए थे तब उन पे कोई आरोप थे क्या? एक सेकंड इश्करन को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप। उसके बाद बोलिए, इश्करन बात कर ले। और मुझे नहीं लगता इसके अंदर, और मुझे नहीं लगता। उसके बाद अब आधार कार्ड की कोई फौजरी की बात भी आती है कि नकली आधार कार्ड दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई धारा है जो इस केस में जो सारे ये कांड हैं उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या लगती है, जब आपका चैनल पलघर की आवाज उठा रहा था और CBI मांग रहा था,
तो यही परमवीर सिंह और यही लोग मना कर रहे थे। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मना कर रहे थे, पर परमवीर सिंह को जब इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो सीबीआई मानते हैं, तो मतलब उनको भी पुलिस पे विश्वास नहीं है। तो ये इतनी पेचीदगी हो चुकी है यहाँ पे कि मुझे लगता है ये सारी प्रोब एनआईए को टेक ओवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारा टेरर कांड से निकला है और टेरर को फैसिलिटेट कर रहा था। दूसरा, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और एक आखिरी बात, गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं, मर्सिडीज, वॉल्वो, प्राडो, ये क्या लेवल का करप्शन हो रहा था, क्या लेवल का स्कैम हो रहा था कि इसका कोई सर पैर अंत ही नहीं दिख रहा है। टेरर से लेके ट्रांसफर, करप्शन से लेके एसयूवी, आधार कार्ड से लेके मर्डर केस, बचा क्या है? शर्म करो। हाँ, मैं सुरेंद्र चौहान जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जो बात इश्करन कह रहे हैं उससे पहले जो बात राम कदम जी ने कही कि देवेंद्र फडणवीस सबूतों के साथ पहुंचे, उन्होंने गृह मंत्रालय को सबूत सौंप दिए हैं। आप लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप जांच तक किसी को हटाना भी नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि जांच भी हम ही कर लें और उससे पहले तय भी हम ही कर लें कि सब कुछ ठीक है। सुचारिता जी, जांच हम नहीं कर रहे, जांच एक जांच एजेंसी करती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे करे चाहे राज्य स्तर पर करे, उसकी जांच की आउटकम आएगी। जांच तो फ्री जांच होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई रोकता भी नहीं है। किसने रोका जांच करने के लिए? सर, वसूली कांड की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? सर, वसूली कांड की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? मैं ये पूछ रही हूँ। वसूली आपसे नहीं, एक सवाल पूछ लीजिए इनसे, क्या कोई सर वसूली कांड की जांच कौन कर रही है, या फिर वो कोई क्या कोई पुलिस अपने होम मिनिस्टर की जांच कर सकती है? आप बता दीजिए ये प्रिंसिपल। बताइए सुरेंद्र जी। हर पुलिस कर सकती है। सॉरी, आप ईशकरण जी कानून पढ़िए। कानून के लिए होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई मायने नहीं रखता। अरे प्रैक्टिकल बात कीजिए, आप भी जानते हैं कौन किसको रिपोर्ट करता है, इसको उसमें पावर किसके हाथ में प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल बात के हाथ में होती है। देश में कर देगी। अब ऐसी बातें इस देश में कर रहे हैं कि एक स्टेट की पुलिस नहीं, होम मिनिस्टर पे इन्वेस्टिगेशन फ्रीली और फेयरली कर इस देश में कानून का राज चलता है, होम मिनिस्टर का राज नहीं चलता। प्रभावशाली आदमी है और प्रोब को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देश में कानून का राज चलता है, होम मिनिस्टर का राज नहीं चलता। कानून के सामने सब बराबर है, सब बराबर है। प्रैक्टिकल बात ना करें, आप कानून की बात करें। आप कानून के ज्ञाता एडवोकेट हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोई भी स्टेट की पुलिस प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पढ़े लिखों की कोई भी स्टेट की पुलिस प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपने ही होम मिनिस्टर की या अपने ही आला मंत्री, मुझे एक बात बताइए, फ्रीली और अगर पीसीआर देख रहा है तो जरा रिएक्ट भी करें प्लीज। मुझे मैं एक चीज बोल रही हूँ सुरेंद्र चौहान जी प्लीज, मैं एक चीज बोल रही हूँ। मुझे सुरेंद्र चौहान जी इश्करन के सवाल का सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वो हर सरकार पर लागू होगा, वो बीजेपी शासित राज्य में भी लागू होगा कि किसी पुलिस को, क्या गृह मंत्रालय, गृह मंत्री तो उनका हेड है, उसके अंडर होता है पुलिस महकमा, तो क्या कैसे होगी वो जांच? और मैं वसूली कांड की बात कर रही हूँ, मैं अभी हिरेन मनसुख की हत्या की जांच की बात नहीं कर रही हूँ और जेलेटिन छड़ों की बात नहीं कर रही जिसकी जांच एनआईए कर रही है। वसूली कांड की जांच कौन कर रहा है सर? सुचारिता पुलिस महकमा जांच कर सकता है, और जांच में अगर कोई तथ्य सामने आता है तो वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, होम मिनिस्टर की रिजाइन करेगा। सर कर सकता है। अगर जांच में कुछ आता ही नहीं है तो किस बात का रेजिग्नेशन? नहीं सर मुझे तो ऑब्वियसली। तो फिर सर परमवीर सिंह को क्यों हटाया आपने? उनको क्यों हटाया? उनके नीचे, उनके अंडर भी जांच हो जाती, वो पद पे बने रहते, वो जांच होती रहती। अगर सर मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपको लॉजिकल लग रहा है तो बोलिए ना सर। परमवीर सिंह भी बने रहते, उनके अंडर जांच हो जाती है, ऐसे ही हर जगह जांच हो जाएगी। परमवीर सिंह सुचेरिता, ये लॉ का हटाया, सरकार से सवाल करें ना, सरकार का पक्ष छोड़िए कि बैठाऊं मैं। कैन नॉट बी सुचेरिता, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी पे उसकी जूनियर अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जब आपके पास सस्पेंशन ट्रांसफर की पावर है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? क्या बातें कर रहे हैं ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इंटरेस्टेड पार्टी हेड नहीं कर सकती उस डिपार्टमेंट को जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं शिवम आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं राम कदम जी के पास जा रही हूँ। राम कदम जी, मुझे बस ये बता दीजिए कि ये
पुलिस कमिश्नर को पद से इसीलिए हटाया गया था क्योंकि उस पूरी जांच के तार उनसे जुड़ रहे थे। तो ऐसे में क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है महाराष्ट्र में गृह मंत्री के रहते हुए? सिर्फ ये जवाब मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम कर लेंगे निष्पक्ष जांच। देखिए, जब 15 फरवरी का व्हाट्सएप चैट, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उनके व्हाट्सएप चैट पे उन्हीं का एक साथी एसीपी कहता है कि 50 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने 1750 रेस्टोरेंट, पब और हुक्का पार्लर से जमा करने का आदेश दिया है। 50 करोड़ रुपए। और कौन कह रहा है? एसीपी रैंक का अफसर मुंबई पुलिस कमिश्नर को कह रहा है। ये पहली बात। इस प्रकार का सारा रिकॉर्डिंग रश्मि शुक्ला जी के पास है। सुबोध जायसवाल जो डीजी है महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं। उसके बाद 100 चीज समझी इनकी तीनों दलों की साजिश है। एक कीड़ा कटा, तीनों में बटा। इस प्रकार के तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इस प्रकार से गत 27 दिनों से वे इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 100 करोड़ रुपया एक वाजे जैसा एक साधारण सा अफसर जमा करेगा मुंबई से। पूना से कितने करोड़ रुपए, औरंगाबाद से कितने करोड़ रुपए, ये कुल मिलाकर के सारी साजिश न केवल वसूली की, ट्रांसफर के पैसे में भी ये उगाही कर रहे थे। यानी जिस आईपीएस अफसर से 5 करोड़ रुपए लेकर के उसका तबादला किया जाए तो वो आईपीएस अफसर आम जनता से 50 करोड़ रुपया वसूलेगा। यानी जनता का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये तीनों दल छलावा कर रहे हैं। अगर इनका दामन साफ है, क्यों नहीं खुद की नार्को टेस्ट कराते? दामन साफ है, क्यों नहीं गृह? देखिए राम कदम जी देखिए, एक चीज जरूर पूछेगी, एक चीज राम कदम जी, एक सवाल जनता जरूर पूछेगी कि अगर इतने सबूत हैं और देवेंद्र जी खुद गए हैं वहां गृह मंत्रालय को सबूत सौंपे हैं, तो अगर ये सबूत इतने पुख्ता होंगे तो कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ ये दबाव बनाने की एक कोशिश है बीजेपी की तरफ से? ये भी सवाल पूछा जाएगा। राम कदम जी, आपने बहुत मूल बात कही। इसके पहले दिन के आरंभ से आज 27वां दिन हुआ है, हमने कहीं पर भी हवा में बोल नहीं करे। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी या जो भी हमारे नेता बोल रहे हैं, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर और अध्ययन करके कागज देश के सामने रख रहे हैं। जो कागज की सच्चाई इतनी तेज है कि शरद पवार जी को प्रेस वार्ता 24 घंटे में 2 बार लेनी पड़ती है। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। झूठ का सहारा इन तीनों दलों के नेताओं को लेना होता है। और मैंने कल भी कहा था, झूठ की लंबी आयु नहीं हुआ करती। दर परत सारा देश जान चुका है कि महाराष्ट्र की सरकार आपराधिक मामलों में कितनी लिप्त है और वसूली और उगाही कितने बड़े पैमाने पर चल रही थी। ये घिनौना दुष्कर्म पूरी तरह से हम पर्दाफाश जी। मैं शिवम के पास जा रही हूँ एक बार। दंड नहीं मिलता, हम शांत नहीं बैठेंगे। जी शिवम, मुझे एक बात बताइए, एक्सटॉर्शन, वसूली, मर्डर, भाई अंडरवर्ल्ड भी कहेगा ये काम तो हमारा है। कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? आपने हमारा काम ले लिया। ये हो क्या रहा है? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो एक बात समझने की जरूरत है कि उद्धव ठाकरे सरकार को अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए होते या फिर अंबानी जी से पैसे चाहिए होते तो वो उनके मित्र हैं, वो डायरेक्ट उनसे फोन करके पैसे मांग सकते थे। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये मामला शुरुआत तो नेशनल सिक्योरिटी से हुआ था। अब मेरे मित्र कह रहे थे कि हम तो जांच कर लेंगे। 5 तारीख को मनसे खुरेन की हत्या हुई। उस हत्या के बाद से सचिन वाजे तमाम जगह घूमते रहे, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। एटीएस ने उस मामले में कुछ नहीं किया। और सामना, जो कि एकमात्र टैबलॉइड है, जो मुखपत्र है शिवसेना का, यानी कि सरकार का, यानी कि उद्धव ठाकरे का, वो रोजाना सचिन वाजे का बचाव कर रहा था। आप ऐसे जांच करेंगे, आप ऐसे इस देश को बताएंगे कि आप किस तरह से पकड़ेंगे। अब 100 करोड़ पर आ जाते हैं। यही तो पता करना है एग्जैक्टली कि इस सरकार में वसूली भाई है कौन। मैं कहता हूं सचिन वाजे तो कुछ है ही नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री भी, सुचारिता जी मैं बोलूं, कहते हैं कि आपको आकर जवाब देना चाहिए। आज इतने दिन हो गए, कहां पर है उद्धव ठाकरे? एक सिंगल बयान नहीं है उनका। और लास्ट में मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए 10-10, 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेट किया गया।
ये मामला बहुत बड़ा है, पुलिस की क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है, स्टेट से जुड़ा हुआ है, 100 करोड़ रुपए के एक एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है, हत्या से जुड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। अगर पॉलिटिकल क्लास और रूलिंग पार्टी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, नहीं किया जाएगा तो कब करेंगे इन्वेस्टिगेट? और सुनिए, देश में एक मुख्यमंत्री को इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा और यहाँ पर वो उदाहरण सेट नहीं हो पा रहा है। इन्वेस्टिगेट करना शिवम, आपने बहुत बड़े सम्मान के साथ कोई आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया, इसीलिए मैं विनोद जी से पूछ लेती हूँ। विनोद जी, रविशंकर प्रसाद आज सीधा सवाल पूछ रहे हैं शरद पवार से कि क्या मजबूरी है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? उनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे विनोद जी? देखिए सुचारिता जी, आज आपके दर्शक बड़े अचंभित हैं और दोहरी भूमिका में हैं। पीड़ित शिवम हो, बेचैन हमारे राम कदम जी हो या व्याकुल फडणवीस जी हो, इन सब की पीड़ा, ये रातों रात किरदार कैसे बदलते हैं, इनका कोई नैतिकता से वास्ता नहीं, सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं। कल तक पूरे जोर शोर से मुखर तरीके से जिसको विलेन बता रहे थे, सर आप बता दीजिए, नैतिकता का पाठ पढ़ा दीजिए, आप में लगे हैं, आप पढ़ा दीजिए नैतिकता का पाठ। एक बात, दूसरी बात देखिए, आप सीधा बताइए, शरद पवार जी को दिन में 2 बार झूठ बोलने महाराष्ट्र की नहीं, आपकी भूमिका यही है, आपका किरदार यही है, आपका किरदार यही, देश देख रहा है आपके किरदार के बारे जो में। भूमिका है आपका वैचारिक, आप अपनी भूमिका बताइए, अपनी सरकार का क्लैरिफिकेशन दीजिए। और सुचारिता जी, एक खबर और आई है, सचिन वाजे की मर्सिडीज में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री घुमा करते थे, असफल हो गए, आप नकार दिए गए, आप बार-बार ये प्रयास कर रहे हो जो फडणवीस जी देश। विनोद जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप नैतिकता का पाठ पढ़ाइए, राजभवन का दुरुपयोग कर ले। विनोद जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नैतिकता का पाठ पढ़ाइए दूसरी पक्ष को, लेकिन एक सेकंड शिवम, एक मिनट, मैं एक सवाल पूछ लूं विनोद जी से, उसके बाद आप बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ विनोद जी, नैतिकता का पाठ आप पढ़ा लीजिए, लेकिन जवाब तो दीजिए, ऐसी क्या मजबूरी है? विनोद जी, मजबूरी क्या है? क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? यही सवाल रविशंकर प्रसाद ने पूछा, यही मैं पूछ रही हूँ, मजबूरी क्या है? एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं आपसे कह रहा हूं, जिस त्वरित, देखिए बहुत त्वरित तरीके से एक्शन लिया गया, मुंबई पुलिस के मुखिया को प्रथम दृष्टया क्या लिया गया, उसकी क्या एक्शन लिया गया निश्चित करते हुए, क्या एक्शन लिया गया सर? पद स्थापित करने का काम नहीं, क्या एक्शन लिया गया सर? भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लिया गया? इसे एक्शन कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आपने एक्शन लिया, आपने परमवीर सिंह को हटा दिया, वो उल्टा जो आरोप लगा रहे हैं उन पर आप चुप हो गए, जिस मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, सर जवाब नहीं है, सुचारिता जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ शिवम बोलिए, सुचारिता जी 10 सेकंड दीजिए, मुझे कुछ कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड दीजिए, झूठा बोगस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने देश की केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता का अटूट विश्वास आप में है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लास को बचाया जा रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक जब सबको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, नहीं मैं उस बुनियादी सब में जितनी भी पॉलिटिकल, ये बड़ी बात कही आपने, सबसे जवाबदेही, मैं एक बुनियादी सवाल पर जाऊंगी जो इश्करन ने उठाया। विश्वास बना रहना चाहिए पुलिस में, एक मिनट, अगर पुलिस में लुटेरे हो जाएंगे तो फिर विश्वास किसका करेगा? इश्करन और विक्रम सिंह यादव, एक सेकंड आ रही हूँ, इश्करन में उस बुनियादी सवाल पर जा रही हूँ जो आपने उठाया शुरुआत में, और आपने कहा, एक मिनट रुक जाइए, बदनीयती से राजनीति करने वालों का, एक मिनट, स्क्रीन पर सर मैं विक्रम सिंह यादव और इश्करन के लिए कह रही हूँ, स्क्रीन पर रखिए प्लीज। डगमगाए, मैं इश्करन आपसे सिर्फ ये बोल रही हूँ, आपने बुनियादी सवाल जो शुरुआत में उठाया जो बहुत सटीक था इश्करन, वो ये कि जिस पर सवाल है उसके अंडर जांच हो सकती है क्या, उसके अंडर क्या महकमे की जांच होगी, इसीलिए परमवीर सिंह को हटाया गया था। उसी तर्क के नाते क्या यहाँ पर अबदस्त होने चाहिए कि नहीं? बोलिए। सुचरिता, एक बहुत सिंपल लीगल प्रिंसिपल है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। इसका मतलब कि अगर आपके ऊपर ही जांच होनी चाहिए तो आप उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस डिपार्टमेंट को हेड नहीं कर सकते। हेड छोड़िए, आप उस डिपार्टमेंट के मिडिल में भी नहीं हो सकते हैं। ये एक सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है, जहां पे अब अगर कमिश्नर की एलिगेशन सच्ची हैं
और अगर जो ये सीएम साहब कह रहे हैं, वो एक्स सीएम साहब कह रहे हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग की एलिगेशन सच्ची है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर मुंबई पुलिस करती है, वो अपने ही होम मिनिस्टर को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं एक आयोग होम मिनिस्टर को समन करेगा और उससे जांच करेगा? ये सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स है हमारे देश में, कोई नई बातें नहीं है इसके अंदर, तभी ये सिचुएशन ऐसी और ये सिचुएशन ऐसी। और दूसरी बात मैं यहाँ पूछता हूँ, आपने भी कल भी रिपब्लिक में था डिबेट पे ये सवाल पूछा कि परमवीर सिंह पे विश्वास कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं है, मुझे खत्म करने आ रही हूँ विक्रम जी, आ रही हूँ आपके पास, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट कर ले, आ रही हूँ आपके पास। मैं लीगल डाउट भी देता हूँ आपको। दो चीजें, अगर परमवीर सिंह की एलिगेशन सच्ची हैं तो आप होम मिनिस्टर पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और अगर उनकी एलिगेशन झूठी हैं तो ये सस्पेंशन का केस बनता है परमवीर सिंह का, उनका मार्क्स ट्रांसफर क्यों किया गया, उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक गिरोह बना हुआ है, गैंग बना हुआ है, सबके पास सबके ऊपर सबूत है। ये सारे इसलिए यहाँ फंस गए हैं क्योंकि सबके पास सबके ऊपर सबूत हैं और सब यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह बात को मैनेज किया जाए, जबकि जरूरत क्या है, एक मुंबई के आम नागरिक की आज पीड़ा क्या होगी कि एपीआई इन्वॉल्व है, कमिश्नर जांच के दायरे में, होम मिनिस्टर जांच के दायरे में, लोएस्ट से हाईएस्ट सारे जांच के दायरे में। सारा जो दबाव बनाया जा रहा है, बताइए विक्रम जी, ये सारा दबाव बनाया जा रहा है, हाँ, कि सरकार इनको चुप तो कराओ। ये तो कह रहे हैं कि भाई कानून को छोड़ो, प्रैक्टिकली क्या होता है ना, उस चीज की बात कर रहे हैं किरण जी तो। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए कि ये जो सारा दबाव जो बनाया जा रहा है, ये सारा इसलिए कि भाई सरकार किसी तरीके से डगमगाए, ये सारा उस उद्देश्य के साथ काम हो रहा है। जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है जिन राज्यों में, और वहां पे कोई ऐसे किसी की हत्या हो जाती है तो वहां कौन सी एजेंसी जांच करती है? वहां कौन सी एजेंसी जांच करती है? आप मुझे बताओ। आप वहां यहाँ पे भी जांच करा लो, जांच के लिए कौन रोक रहा है? लेकिन जांच नहीं, सिर्फ इस्तीफा चाहिए। विक्रम सिंह जी देखिए, नहीं विक्रम सिंह जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, गुजरात में लगे थे, गुजरात में आरोप लगाए थे। मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि इतनी बड़ी खबर हो गई। सर एक मिनट विक्रम सिंह जी, इतनी बड़ी खबर हो गई, एक आम आदमी घर पे बैठकर टीवी देख रहा है और वो ये देख रहा है कि 100 करोड़ वसूली के चार्जेस लग गए, हत्या हो गई, एक्सटॉर्शन की बात हो गई, एनआईए आ गई, एटीएस आ गई, एक भी इस्तीफा नहीं हुआ सर, एक भी इस्तीफा। ये हजम होगा आम आदमी को? तो जो भी आरोप लगे, नहीं, जो भी आरोप लगे हैं, देखो आरोप लगाने का, देखो सब नॉर्मल है, सब ठीक है, सामान्य है सब। आरोप की जांच क्यों नहीं? जांच होने में क्या, विक्रम सिंह जी बोलेंगे, उसके जांच होने में क्या दिक्कत है मुझे बताओ। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जांच होने में क्या दिक्कत है, किसी को क्या परेशानी है? जांच कराऊं तो जांच के लिए किसने रोका है? और जांच में जो आए, और ये पहले भी कहा गया है कि जांच में कोई दोषी पाया गया, किसी को जिन पर आरोप लग रहे हैं वो अगर पदों पर बने रहेंगे तो जांच हो जाएगी। नहीं तो सचिन वाजे की जांच मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैं ही उस जांच की देखरेख करती रहूंगी। मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैं ही देखरेख करती रहूं उस जांच की, तो मैं खुद को जिम्मेदार ठहरा कर बोलूंगी हाँ मैंने किया था, पर मैं भूल गई, याददाश्त कमजोर थी मेरी, हाँ मैंने किया था गलत। ये होगा? आप मुझे बताओ, नहीं, आप मुझे बताओ कि सचिन वाजे की जो जांच चल रही है, एनआईए कर रही है, तो उसमें किसने कौन रोक रहा है? सर किस चीज की जांच हो रही है? एनआईए वसूली की जांच कर रही है क्या? तो चीजें सामने आप समझ ही नहीं रहे सर। राम कदम जी एक मिनट, तो वसूली कौन कर रहा था? सचिन वाजे के ऊपर आरोप नहीं, सचिन वाजे के आरोप वसूली की जांच हो रही है, आरोप सचिन वाजे पे लगे ना कि सचिन वाजे करता था। एनआईए एंटिला मामले में जांच कर रही है सर, आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करिए पहले। एनआईए एंटिला मामले में जांच कर रही है और उसके तार कहां तक जाएंगे वो हमें नहीं पता राम कदम जी। वसूली लेकिन वसूली की अगर बात आई है तो उसकी जांच कौन करेगा? राम कदम जी बताइए जरा। तो देखिएगा, का नाम लिया वसूली और उगाही का मामला और तबादलों में भी मोटे पैसे लेने का मामला हमने सबूतों के साथ महाराष्ट्र सरकार के सामने रखा है। अब देखिए इनकी बात परत दर परत कैसे बदलती है, ढोल दोनों तरफ से कैसे पीटते हैं। इतना संगीन मामला आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा दुष्कर्म सबूतों के साथ रखने के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की खामोशी, ये पहली बात। देश के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता जिनका गहरा अनुभव है,
शरद पवार जी आज से 3 दिन पूर्व कहते हैं कि देशमुख जी का इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। चंद घंटों के बीच शिवम आ रही हूं आपके पास। ऐसी कौन सी बात हो जाती है? क्या देशमुख किसी को धमकाते हैं कि यदि अगर उनका इस्तीफा लिया गया तो मुंह खोलेंगे, ये कीड़े के बटने में कौन कौन हिस्सेदार है उनके नाम दे देंगे, सारा राज खोल देंगे? ठीक है, ऐसा कौन सा कारण हुआ? लास्ट वर्ड शरद पवार हाँ, मेरे पास समय बहुत कम है। उन्होंने गुंगाव किया, उन्होंने कहा अब इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं, और दूसरे दिन प्रेस वार्ता। देखिए राम कदम जी, अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी आप पर भी है। मैंने हाँ राम कदम जी, अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी आप पर भी है। देवेंद्र जी गए खुद, उन्होंने सबूत सौंपे हैं, लेकिन जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं उन्हें सिद्ध कर पाए, ये जिम्मेदारी है आप पर, वरना लोग कहेंगे कि सिर्फ दबाव बनाने के लिए आपने आरोप लगाए। लास्ट वर्ड शिवम जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है। शिवम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 12.5 करोड़ जनता महाराष्ट्र की है, उसका बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करके पुलिस के थ्रू नेता सचिन वाजे की मर्सिडीज में घूम रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। लोगों में डर है, 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, और जो भी है इसको बाहर निकल कर आने दीजिए। और मनसुख की हत्या का केस एटीएस से एनआईए को ट्रांसफर कीजिए। अब रोड़ा मत अटकाइए। सरकार जाए या ना जाए मतलब उस बात से नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र में जनता रहती है उसको इंसाफ चाहिए। बहुत वसूली कर ली इस सरकार के वसूली भाई कौन है? वो गृह मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो वाजे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है थॉरो इन्वेस्टिगेशन। ये मुखपत्र सामना में बैठकर बैकिंग करना, पीछे से लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए। मेरे पास मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जांच की मांग आप लोग भी कर रहे हैं, जांच की मांग तो अनिल देशमुख भी कर रहे हैं कि परमबीर सिंह के खिलाफ हो, लेकिन ये सिर्फ जांच की बात रहकर मामला ना उलझ जाए। इसमें गाज किस पर करेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं जिम्मेदारी बंधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।